आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक कोनिक का रिसीवर है जिसमें मेरा नॉन नेटवर्क का फॉल्ट है, 0 है। इसमें मेरा जो प्रोग्राम वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी उसके बाद जो 0 सिग्नल की समस्या बन जाती है। देख सकते हैं कि गुड न्यूज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिग्नल वगैरह 0 है, एंटीना भी कनेक्ट है, सब कुछ सही है। सप्लाई से जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा है, फिर भी हमारा जो वोल्टेज नेटवर्क है 0 है। इस 0 नेटवर्क के फॉल्ट को किस प्रकार से हम सॉर्ट आउट करेंगे, रिपेयर करेंगे, तो आज की वीडियो यही है। तो हम दिखाना चाहेंगे, एक आउट मैंने लीड कर दिया है। सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट प्रेजेंट हो पा रहा, ये देखिए। इसके बाद 3.3 येलो वाला ग्राउंड है, और आउट जाएंगे तो हमें यहाँ पर 14 वोल्ट मिलेगा, आउट जाएंगे तो 22 वोल्ट मिलेगा। तो वोल्टेज थोड़ा सा हाई है, 22 है, तो 20 में एडजस्ट नहीं होगा। तो 22 है तो 200 ऊपर हमारा वोल्टेज दिखा रहा है कि हमारा 23 वोल्ट आ रहा। और जाएंगे उसके आगे ग्राउंड, और जाएंगे इसके आगे 3.3 वोल्ट सेम वोल्ट मिलेगा। आरएफ सेक्शन को रन करने के लिए चाहिए होता है ये वोल्टेज। तो आरएफ का तो कोई कार्य नहीं है। तो अब मैं आउटपुट वोल्टेज चेक कराऊंगा। यहाँ से एंटीना सॉकेट से हमारा 18 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है 13 वोल्ट आउटपुट हो रहा। तो जब ऐसा समस्या बन जाए तो आप क्या करेंगे, सब कुछ वोल्टेज चेक कर लिया तो नेटवर्क आईसी को एक बार बदल लेना चाहिए। सेमी कार्ड जी, तो सेमी कार्ड का नेटवर्क आईसी हम बदल कर आपके सामने दिखाएंगे। नेटवर्क आईसी बदलने के लिए हम पावर को बंद करेंगे। पावर को आप बंद भी कर सकते हैं, और एक काम ये भी कर सकते हैं कि सॉकेट निकाल दें। अब आपके पास होना चाहिए हॉट गन। उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए फ्लक्स। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर देना होगा, और एंटीना को कर दूंगा साइड में। और आपके पास होनी चाहिए एक हॉट गन। तो मैं हॉट गन के सहायता से निकालूंगा। ये देखिए, प्रॉपर सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हम हॉट गन का प्लग एंटर करके उसको ऑन कर लेंगे। और एसएमडी का जो टेम्परेचर होगा 350 ऐड होगी 1-2, उतने पर आपका परफेक्ट तरीके से आईसी निकल जाएगा। ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑन कर दिया मैं। तो यहाँ पर इसको मैं ये ले लिया हूँ, और इसको निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सही तरीके से सेटिंग करना ही होता है। तो ये देखिए जी, इसका नेटवर्क ऐसे मैंने हटा दिया है। अब जिस प्रकार से मैंने नेटवर्क आईसी हटाया उसी दिशा से मैं इसको नेटवर्क आईसी यहाँ पर ये आईसी इसको उठा के उस पर लगा दूँगा। तो चलिए उठा लेता हूँ, वहाँ पर शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो आईसी को उस दिशा पर रखने के बाद जिस दिशा से मैंने निकाला था, थोड़ा सा उसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई करके हम आईसी को जिस दिशा से हमने निकाला था उसी दिशा पर हम आईसी को हम शिफ्ट कर देंगे। तो हल्का सा पेस्ट की सहायता से आईसी को यहाँ पर इसको हम मूवमेंट के माध्यम से फिक्स करेंगे। जिस प्रकार से आपने आईसी को रिमूव किया उसी प्रकार से आपको आईसी को बिठा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेट जो परफेक्टली चल जाएगा। आपको हल्का फुल्का धक्का देके देख लेना होगा। अगर आपका आईसी शिफ्ट हो गया होगा तो आपका वही दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, और क्या है, आपको धक्का देने से भी पता चल जाएगा कि आपका आईसी परफेक्ट लगा। आईसी जब परफेक्ट जगह पर आपका बैठ जाता है तो आपको धक्का देंगे तब भी वही उसी जगह को और पकड़ लेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसी जगह पर आने के बाद मतलब आईसी शिफ्ट रहता है। तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने सिंपली कनेक्टर लगाया, तो मेरा सेट जो है तो ऑन था, अभी भी मेरा ऑन है। तो अभी मैंने नेटवर्क केबल नहीं लगाया, तो मैं नेटवर्क केबल लगाऊंगा। उससे भी पहले क्या किया, मैंने सिग्नल को प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करके देखूँगा। तो ये क्या होता था कि मोबाइल मेरा स्टैंड में लगा था। तो मैं सिंपली ये बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी आईसी को लगाएं उसके ऊपर फ्लक्स लगा दें, तो उसको हल्का सा धक्का देंगे। जब आईसी के सभी प्रिंट आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो वहीं पर आईसी जाकर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वहीं पर अगर सही तरीके से नहीं लगा होगा तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अगर आईसी आपका बॉल टच हो गया है तो उसी प्रकार से लग जाएगा, और क्या होगा कि परफेक्टली आपका लग जाएगा। तो मोबाइल रिबॉलिंग में भी यही प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है कि अभी मेरे से मोबाइल रिबॉलिंग का जो काम है नहीं आता, तो मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए स्टेंसिल वगैरह मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको भी जल्दी मैं आपके सामने रिबॉलिंग का प्रोसेस आपके सामने लेके आऊँगा।
तो क्या होता है कि उसके लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, तो उसी के दौरान मेरे पास अभी माइक्रोस्कोप तो नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास अभी वीडियो वो नहीं आ पाता। बट जिंगर स्पीकर माइक जो भी है ऊपर का काम मैं कर देता हूँ सब कुछ, ऐसा बात नहीं है। तो जब आईसी उठाने की बात आती है तभी हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए मेरे पास अभी प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना काम आपका परफेक्ट होगा। अब आप देखें, आईसी मैंने इतना छोटा आईसी परफेक्ट तरीके से लगा दिया। तो अभी हम इसका नेटवर्क भी देखेंगे। सिग्नल को मैंने प्रेस करके रखा है जी, सिग्नल को मैंने प्रेस करके रखा, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर देखें सभी प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं, जो कि हमारा इसमें पहले 00 सिग्नल का फॉल्ट बन रहा था। अभी हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो नहीं चलता हो। तो इसमें मेरा कुछ ऐसा फॉल्ट था पहले कि कुछ प्रोग्राम चलता था, कुछ प्रोग्राम नहीं चलता था। तो अभी जो फिर अभी क्या हुआ कि ऐसा फॉल्ट आ गया, ऑटोमेटिक 00 सिग्नल हो गया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। नेटवर्क सेक्शन नेटवर्क आईसी फॉल्टी हो गया। उसके बाद हमने नेटवर्क आईसी को बदल दिया। तो अभी ये दूसरे मैकेनिक से मेरे पास एजेंट हो गया है, उसने बोला कार्ड ही चेंज होगा। तो क्या होता है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो आप कस्टमर के ही पैसे बचाते हैं, कस्टमर भी खुश होता है, उसका भी काम परफेक्ट होता है। तो यदि किसी मैकेनिक ने आपको ही बोल दिया कि आपका कार्ड बदलेगा, तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपको 101% आपको रिपेयर कर दूँगा, चाहे कितना भी। ये तो ये देखें, सब हमारे पास कार्ड पड़े रहते हैं जिसका मैं स्पेयर पार्ट्स उपयोग में ले लेता हूँ। जो कार्ड ऑन नहीं होता मतलब हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड है जिसमें जंग वगैरह लगे रहते हैं कनेक्टर वगैरह में, तो हम इसका रैम वगैरह, मेन मास्टर, ये सब 80-50 ट्रांजिस्टर, ये सब हम उसका उपयोग में ले लेते हैं। तो अभी जो हमारा फॉल्ट जी हल हो चुका है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। ये रहा इसका नेटवर्क आईसी। तो मैंने काफ़ी क्लियर तरीके से नेटवर्क आईसी को रिमूव किया है, इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ उसी तरह मुकम्मल है। तो अगर आप इस नेटवर्क आईसी को किसी भी सेट पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि नेटवर्क आईसी तो ख़राब है, सिग्नल नहीं देगा आपको। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फॉल्ट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।